अब देखिए बात दिल्ली की, जहां पर दिल्ली को प्रदूषण से निजात दिलाने के लिए दिल्ली सरकार कृत्रिम बारिश कराने की तैयारी कर रही है। इसके लिए क्लाउड सीडिंग की जरूरत होती है। गुरुवार को क्लाउड सीडिंग का सफल ट्रायल पूरा कर लिया गया। आईआईटी कानपुर से उड़ान भरने वाले विमान ने बुराड़ी के आसमान में ट्रायल पूरा किया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि अगर मौसम अनुकूल रहा तो 29 अक्टूबर को दिल्ली में पहली कृत्रिम वर्षा होगी। तो ऐसे में कृत्रिम बारिश यानी कि आर्टिफिशियल बारिश कराने की कोशिश यहां पर है और ऐसे में उसके लिए सफल परीक्षण भी यहां पर कर लिया गया है। 28-29 तारीख ऐसी तारीखें होंगी जब एक कृत्रिम बारिश यहां पर हो सकती है। लगातार जो प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है दिल्ली में और AQI जो खतरनाक स्तर तक पहुंच चुका है, कोशिश यही है कि इस प्रदूषण को कम किया जा सके और उसके लिए अलग अलग तरीके के प्रयास भी यहाँ पर किए जा रहे हैं। अब देखिए सीएम रेखा गुप्ता का ट्वीट भी यहाँ पर है, जहाँ पर उन्होंने लिखा कि राजधानी में पहली बार क्लाउड सीडिंग के जरिए कृत्रिम वर्षा कराई जाएगी और उसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने ये भी लिखा कि बुराड़ी में सफल परीक्षण किया गया है। मौसम विभाग ने 28, 29 और 30 अक्टूबर को बादलों की मौजूदगी की संभावना जताई है, यानी कि ये तारीखें ऐसी भी होंगी 28, 29 और 30 तारीख जब बारिश यहां पर हो सकती है। ये ट्रायल IIT कानपुर ने करी और ये कानपुर से सेस्ना प्लेन के माध्यम से की गई। सेस्ना प्लेन तकरीबन दोपहर के टाइम वहां से टेक ऑफ किया और 3, सवा 3, 3:30 के आसपास मेरठ से अलीपुर से होता हुआ बुराड़ी पहुंचा। बुराड़ी में इन्होंने एक छोटे क्लाउड के ऊपर पैरोटेक्निक्स के माध्यम से ब्लास्ट कराए, फ्लेयर्स को ब्लास्ट कराया। वो फ्लेयर्स की ब्लास्ट से ये कन्फर्म हुआ कि ये प्लेन की स्ट्रेंथ क्या है। दिल्ली की सरकार अब पूर्ण तौर पर तैयार है। हर तरह की ट्रायल और अब बात चुनाव की, जहां पर महागठबंधन ने काफी उठापटक के बाद तेजस्वी यादव को सीएम फेस और मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम फेस के रूप में सामने रख दिया है। यानी तेजस्वी और मुकेश सहनी के कंधों पर ही महागठबंधन को चुनाव जिताने की अब जिम्मेदारी है। लेकिन इसके साथ ही विरोधी भी कई तरह के सवाल अब उठा रहे हैं। बीजेपी जंगल राज के बहाने तेजस्वी पर निशाना साध रही है, तो प्रशांत किशोर का कहना है कि ये तो पहले से ही तय था। तो दूसरी तरफ महागठबंधन एनडीए से सवाल पूछ रहा है कि हमने अपना सीएम फेस सामने रख दिया है, लेकिन आपका कहां है? तो लंबी बैठकों के बाद, कई दौर की बैठकों के बाद यह फैसला यहां पर लिया गया, जहां पर सीएम फेस के तौर पर तेजस्वी यादव सामने रखे गए। इंडिया गठबंधन तो आपस बिखर गया है। आपस में एक दूसरे के खिलाफ खड़े करें उम्मीदवार, ऐसी कोई बात थी नहीं कभी। 5-6 सीटों पे सिर्फ है आरजेडी और कांग्रेस का, आरजेडी और सीपीआई का एक दो जगह होगा, आरजेडी और वीआईपी पार्टी का 2-4 जगह होगा। ये होता है। 243 सीटें हैं, उससे फायदा ही है, जबकि 243 सीटें हैं, तो स्वाभाविक है कुछ सीटों पर इत्तेफाक नहीं बनता, इस प्रकार बन जाता है। तो ये क्या यहाँ भी धोखा देंगे इनको, और वो मान जाएंगे? ये इनको आपको नीतीश कुमार जी धोखा देंगे? तो बताए वो कि चुनाव के बाद में क्या होगा। और यहाँ अमित शाह जी क्या गए अभी कि हम चुनाव के बाद तय करेंगे। चुनाव लड़ा जाएगा नीतीश बाबू के नाम पे नेतृत्व में, और मुख्यमंत्री अमिता के बाद में तय करें। क्या बात हुई भाई? स्पष्ट करो, जनता को धोखा क्यों दे रहे हो? हर समाज के हर वर्ग को प्रतिनिधित्व मिलेगा, उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा। जीतने दीजिए, जिस वर्ग का ज्यादा जीतेगा जरूर कांग्रेस में भी मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। गहलोत साहब कह रहे हैं कि जीत कर आएंगे तो हम भी डिप्टी सीएम क्यों नहीं देंगे, सबको मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। तो कई डिप्टी सीएम हो सकते हैं भाई, तो महागठबंधन तय करेगा कितने होंगे, लेकिन समाज के हर वर्ग को प्रतिनिधित्व जरूर मिलेगा। तो आंकड़े कुछ बताएंगे आप? इतनी मीटिंगें हुई, बैठकें हुई, महागठबंधन कितनी सीटें, सबने अपनी लिस्ट रिलीज कर ली। कितनी सीटें? मुझे बताइए, क्या एनडीए की संयुक्त प्रेस वार्ता हुई? क्या एनडीए ने कोई मुख्यमंत्री का चेहरा दिखाया? और देखिए बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने तेजस्वी यादव को सीएम फेस बनाने पर सवाल खड़े किए हैं। तो जेडीयू का यह कहना है कि इससे एनडीए की लड़ाई और आसान हो गई है। कांग्रेस राजद के लोग जो बिहार के लोगों को वर्गलाने का, ठगने का, बिहार को गाली बनाने का, बिहार को बर्बाद करने का काम किया है, उससे मुक्ति का संकल्प साकार हो रहा है। पद का घोषणा महागठबंधन ने किया है, तेजस्वी यादव सीएम फेस होंगे, क्या लगता है? लालू यादव के राह पर
उनके जंगल राज के युवराज हैं। बिहार में फिर दहशत का माहौल बनेगा, विकास की गति रुकेगी और बिहारी शब्द को फिर गाली बनाएंगे, इसलिए बिहारी कभी स्वीकार नहीं करेगा। हमारे लिए रास्ता और आसान हो गया। पिछले 4 चुनाव उनके और उनके पिताश्री के शासनकाल में हम जीत चुके हैं। उनकी पार्टी का जन आधार निरंतर सिकुड़ता जा रहा है। और वहीं सम्राट चौधरी ने कहा कि महागठबंधन ने जिसे सीएम फेस चुना है वो भ्रष्टाचार का आरोप यहां पर उन पर है। तो प्रशांत किशोर ने भी महागठबंधन के इस फैसले पर सवाल खड़े किए। तो देखिए, अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। जब से सीएम फेस के तौर पर तेजस्वी यादव का नाम यहां पर सामने रखा गया तो सबसे पहला सवाल तो यही खड़ा किया कि क्या अब जंगल राज एक बार फिर से बिहार में आने वाला है। जो व्यक्ति पंजीकृत अपराधी हो चुका हो उसको चोर के बेटा को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाया है। इसलिए लोकतंत्र के लिए शर्मसार करने वाला दिन है कि लालू प्रसाद जी जैसा भ्रष्ट आदमी के परिवार को सत्ता के लिए महागठबंधन ने समर्थन देने का काम किया है। यह लोकतंत्र के लिए शर्मसार के लिए करने का दिन है कि जिस व्यक्ति पर भ्रष्टाचार का आरोप, बेजुबानों के, जानवरों के 950 करोड़ रुपया खाने का आरोप हो और वो कोर्ट ने साबित किया। सत्ता जब जाने लगती है तो आदमी कुछ भी कहने को तैयार है। एक नहीं 5 डिप्टी सीएम बना दो, उससे क्या होगा? मेरे भाई, ये कोई नई घोषणा थोड़ी ना है। पहले से मालूम है कि लालू जी का जंगल राज अगर लौटेगा तो उनका लड़का तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेगा। इसमें नई बात क्या है? और देखिए, वहीं बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने तेजस्वी और लालू परिवार पर निशाना साधा। तो चिराग पासवान ने कहा कि बिहार तेजस्वी को स्वीकार नहीं करेगा। तो अलग अलग प्रतिक्रियाएं हर राजनीतिक दल लगभग यहां पर देता जा रहा है, लेकिन कई बैठकों की दौर के बाद यह फैसला लिया गया, क्योंकि अब तक कोई भी सीएम चेहरा महागठबंधन की ओर से, इंडिया गठबंधन की ओर से सामने नहीं रखा गया था और इतनी सारी खटपट देखने को मिल रही थी। लेकिन जब ये चेहरा रखा गया तो अब कई तरीके की प्रतिक्रियाएं वहां से सामने आ रही हैं। उनके पिताजी 32.5 साल की सजा प्राप्त कर चुके हैं चारा घोटाले के 4 मामलों में। इनके ऊपर ट्रायल चल रहा है दिल्ली के कोर्ट में। सीबीआई जमीन दो, होटल लो। ध्यान है आपको? रेलवे के 2 होटल को दिया गया, उसमें भी एक्यूज थे। तेजस्वी यादव 420 के भी एक्यूज थे। पिताजी तो हैं। 420 क्या होता है? धोखाधड़ी। तो ये क्या बोल रहे हैं वो? इसलिए और तो रेलवे का ही है, जमीन दो, नौकरी लो। इससे आप निश्चिंत रहिए, बिहार की जनता समझती है। कहीं पे डर दिखा के, कहीं पे दबाव बनाकर अगर आपको सीएम का चेहरा स्वीकार किया तो क्या स्वीकार किया? कांग्रेस के ऊपर इन लोगों ने कितना ब्लैकमेल किया इनको सीएम का चेहरा बनाने के लिए। वही मुकेश जी के द्वारा भी किया गया। उन्होंने तो सारे समझौते कर लिए सिर्फ एक डिप्टी सीएम का पद पाने के लिए। मेरा कहना यह है कि अगर आप इतना झगड़ा करके, छीन छान के अगर आप बने, इसका मतलब स्वाभाविक स्वीकार्यता गठबंधन के भीतर आपके चेहरे को लेकर नहीं है। और कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने एनडीए पर निशाना साधा। न्यूज 18 से बातचीत में उन्होंने कहा कि कंफ्यूजन महागठबंधन में नहीं है, रस्साकशी एनडीए में मची हुई है। इमरान मसूद साहब हमारे साथ बातचीत करने के लिए। सर, सबसे पहला सवाल बिहार को लेकर, जहां पर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बना दिया गया है, मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम पद का उम्मीदवार बना दिया गया है। आप पर लगातार रस्साकशी महागठबंधन में चल रही थी, तो आखिरकार उनको चेहरा दे दिया गया। नहीं, हमारे यहाँ कोई रस्साकशी नहीं चल रही। देखिए, हमारे यहाँ कोई रस्साकशी नहीं है और सब चीज़ें क्लियर हैं और आपके सामने भी आ गई। रस्साकशी तो वहाँ है कि होम मिनिस्टर बयान देते हैं कि विधायक दल के अंदर नेता तय होगा। कुछ लोग कहते हैं, तो नीतीश बाबू को किनारे तो लगा दिया इन्होंने। अब तो इनको तय करना है। हमने तो तय करा हुआ है, हमारा तो सब कुछ हो गया क्लियर। तेजस्वी यादव ने चुनौती दी है कि एनडीए भी अपना सीएम फेस का उम्मीदवार दे। कौन सीएम का कैंडिडेट होगा? हालांकि बीजेपी कह रही है कि हम उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। दूल्हा है नहीं, बारात तैयार है। दूल्हा के ऊपर रस्साकशी है कि दूल्हा कौन बनेगा। हमारे यहाँ कोई रस्साकशी नहीं है।
और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने तेजस्वी को सीएम फेस बनाए जाने पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि ये सब दिखावे के लिए किया गया है और एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहा है। पहले से ही था, अब हमें तो नहीं लगता था कि तेजस्वी यादव की पार्टी नहीं मान रही है। आरजेडी तो मानती ही थी, लेकिन कांग्रेस शायद मानने को तैयार नहीं थी। तो अभी काफ़ी झगड़े झंझट हुए हैं। मैंने कई पोस्टर देखे जिसमें राहुल गांधी की पार्टी तेजस्वी बाबू को पोस्टर में स्थान नहीं दिया, फिर तेजस्वी बाबू ने पोस्टर लगाया जिसमें राहुल गांधी को स्थान नहीं दिया। तो अब ये जो भी हुआ है वो मुझे लगता है कि काफ़ी लठबाजी के बाद हुआ है। तो अंदर से सब कुछ ठीक नहीं है, इसलिए उनको लगा होगा कि काफ़ी जगह सभी ने भर दिए हैं नॉमिनेशन। तो मुझे ये लगता है कि पब्लिक का आई वाश के लिए, मैंने पब्लिक को आंखों को भ्रमित करने के लिए कि हम ऐसे चल रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि महागठबंधन में कोई एक दूसरे को मानने को तैयार है। लेकिन वो एनडीए को भी चुनौती दे रहे हैं कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जाए। ये तो हम तो घोषित किए हुए हैं, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे यहाँ कोई डाउट ही नहीं है। और वहीं यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और एआईएमआईएम के वारिस पठान ने तेजस्वी यादव को सीएम का चेहरा चुने जाने पर सवाल उठाए। राहुल गांधी जी की कंपनी ने उनको मुख्यमंत्री का चेहरा बना दिया, लेकिन खोदे के पहाड़ निकलेगी चुईया। यहाँ बिहार की जनता 2025 में 2010 दोहराने जा रही है। महागठबंधन के प्रत्याशियों की जमानत जब्त कराने जा रही है। एक बार फिर से एनडीए सरकार श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बनाने जा रही है। सीएम का चेहरा रहेंगे तेजस्वी यादव, उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम बनेंगे साहनी साहब। तो ठीक है उनका फैसला, लेकिन अब इनका हिपोक्रेसी देखिए कैसा एक्सपोज होता है। एक तरफ तो ये बात करते हैं जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अब हिस्सेदारी के हिसाब से अगर आप आंकड़ा लगा लो तो 19% मुसलमान हैं, 2% साहनी साहब वाले लोग। अब 2% वाला उप मुख्यमंत्री बन सकता है, मगर 19% वाला मुसलमान का अता पता ठिकाना नहीं है। वो क्यों नहीं बन सकता? क्या मुसलमान सिर्फ दरी बिछाएगा? क्या मुसलमान सिर्फ आपको वोट देने के लिए है?